राजस्थान वन विभाग में अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ती गई, लेकिन पूरे विभाग की प्रशासनिक रीढ़ माने जाने वाले मंत्रालय संवर्ग के पद लगातार घटते चले गए। विभागीय आंकड़े असंतुलन की कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वन विभाग में स्थिति तब है जब वन विभाग का दायरा लगातार बढ़ा है। नए वन क्षेत्र जुड़े, टाइगर रिजर्व बढ़े, वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारियां बढ़ी, तकनीकी परियोजनाएं आई, ई ऑफिस, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, न्यायालयीन मामलों का बोझ कई गुना बढ़ा। इसके बावजूद फाइलों का पूरा भार संभालने वाले मंत्रालय कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई। आंकड़े बता रहे हैं पूरी कहानी। विभागीय सारणी के अनुसार वर्ष 2007-08 में भारतीय वन सेवा के 104 स्वीकृत पद थे, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 152 हो गए। राजस्थान वन सेवा की स्वीकृत पद वर्ष 2007-2008 में 233 थे, जो वर्तमान में बढ़कर 429 तक पहुंच गए। जबकि मंत्रालय संवर्ग के पद 1038 से घटकर 937 रह गए, यानी 18 वर्षों में 101 पद कम हो गए। जबकि वाहन चालक के 402 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 413 पद वर्षों से यथावत बने हैं। बढ़ती जिम्मेदारियां, घटता स्टाफ। वन विभाग का काम केवल जंगलों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। टाइगर रिजर्व का संचालन, वन्यजीव अपराधों की निगरानी, एनटीसी और केंद्र सरकार की परियोजनाएं, न्यायालयीन प्रकरण, वित्तीय प्रबंधन, बजट स्थापना, भर्ती, पेंशन, ई फाइलिंग, जीआईएस आधारित रिकॉर्ड, वन भूमि हस्तांतरण और जनसुनवाई जैसे अनेक कार्य मंत्रालय कर्मचारियों के माध्यम से संचालित होते हैं। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि काम कई गुना बढ़ गया है, लेकिन उसे करने वाले बाबुओं की संख्या लगातार घटा दी गई। सबसे बड़ा सवाल, वन विभाग में अधिकारियों की संख्या बढ़ाना निश्चित रूप से प्रशासनिक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब उन्हीं अधिकारियों के कार्यालयों में फाइल तैयार करने, आदेश जारी करने, वेतन, सेवा अभिलेख, न्यायालयीन जवाब और वित्तीय कार्य देखने वाले मंत्रालय कर्मचारी ही कम कर दिए जाएं, तो पूरा प्रशासनिक ढांचा प्रभावित होना स्वाभाविक है। कर्मचारियों का सवाल है कि क्या बिना पर्याप्त मंत्रालय स्टाफ के अधिकारी प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएंगे? यदि फाइलें तैयार करने और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने वाला कर्मचारी कम होगा, तो निर्णयों के क्रियान्वयन की गति प्रभावित होगी। कर्मचारियों में बढ़ रही नाराजगी। मंत्रालय संवर्ग से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से उनके पदों की समीक्षा नहीं हुई। नई जिम्मेदारियां लगातार जोड़ी गई, लेकिन पद बढ़ाने के बजाय कम कर दिए गए। इससे कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ गया। वन विभाग की सफलता का श्रेय केवल मैदानी अधिकारियों को नहीं, बल्कि उन मंत्रालय कर्मचारियों को भी जाता है जो कार्यालयों में बैठकर पूरे प्रशासनिक तंत्र को संचालित करते हैं। नीति निर्माताओं के लिए विचारणीय विषय है कि राजस्थान में वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे समय में विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो मंत्रालय संवर्ग की वास्तविक आवश्यकता का भी वैज्ञानिक मूल्यांकन होना चाहिए। वन विभाग की उपलब्धियां तभी गति पकड़ेगी जब निर्णय लेने वाले अधिकारियों के साथ उन्हें लागू कराने वाला प्रशासनिक तंत्र और भी पर्याप्त और सक्षम होगा। वर्तमान आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि विभाग के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संवर्ग पर वर्षों से लगातार बोझ बढ़ता गया, लेकिन स्वीकृत पद घटते चले गए। यही सवाल है जिसका जवाब अब सरकार और नीति निर्माताओं को देना होगा। वन विभाग में घटते बाबू और बढ़ते अफसरों के चलते न केवल कार्य क्षमता प्रभावित हुई है, बल्कि मंत्रालय संवर्ग में एक बेचैनी भी दिखाई देने लगी है। दरअसल पिछले 18 वर्षों में वन विभाग के अंदर बाबुओं के 101 पद खत्म किए गए हैं, जबकि भारतीय वन सेवा और राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों के पदों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे में बाबू संवर्ग के कर्मचारियों का कहना है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वन विभाग अफसरशाही की भेंट चढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।